हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि किसी भी आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। और इस वीडियो को देखने के बाद कभी भी आपको आयत का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोई और दूसरा वीडियो देखने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया है कि आयत के क्षेत्रफल और परिमाप, आयत की परिभाषा, पहले जितने भी आयत से रिलेटेड बेसिक जितने भी सूत्र हैं वो सारे हमने पहले डिस्कस किए हैं। उन सबको सीखने के बाद हमने इस एग्जाम्पल की हेल्प से, एक इस उदाहरण की हेल्प से हमने आयत का क्षेत्रफल और परिमाप भी ज्ञात करके बताया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। यस। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि आयत रेक्टेंगल की परिभाषा क्या होती है। तो रेक्टेंगल एक ऐसी आकृति है जो चार भुजाओं से घिरी ऐसी बंद आकृति जिसका प्रत्येक कोण समकोण 90 डिग्री होता है। देखो, ये चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति आप देख रहे हैं। ये एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा और चार भुजा। और बंद आकृति का मतलब ऐसा है कि जैसे मान लो अपन यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, तो यहाँ से फर्स्ट भुजा ऐसा गए ऐसा गए ऐसा जाके और हम उसी प्रारंभिक बिंदु पे वापस आके मिल जाए, तो उस आकृति को अपन क्या कहते हैं? बंद आकृति कहते हैं। और इस बंद आकृति को बनाने के लिए हमें कितनी भुजाएं बनानी पड़ी? चार भुजाएं, जैसे अपन काउंटिंग कर पा रहे हैं। और इस आकृति का जो प्रत्येक कोण है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पे अपन जब भी दो भुजाएं मिल रही है वहाँ पे इस टाइप का साइन बन रहा है, यानी ये 90 डिग्री को शो करता है, समकोण को बताता है। यहाँ पे भी समकोण बन रहा है, यहाँ पे भी समकोण बन रहा है और यहाँ पे भी कितना डिग्री कोण बन रहा है? समकोण 90 डिग्री कोण बन रहा है। और आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं। अब देखो, इस आकृति में जो सबसे बड़ी भुजा वो ये आपको दिख रही है, तो ये भुजा इसके सामने वाली भुजा के क्या होगी? बराबर होगी। यानी ये दोनों भुजाएं क्या होंगी? बराबर होंगी। और ये भुजा और ये भुजा, ये दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी? बराबर होंगी। मैं आपको बता दूं कि जो सबसे बड़ी भुजा इस आकृति में होगी उस भुजा को हम क्या कहते हैं? लंबाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में अपन किससे शो करते हैं? लेंथ से अपन शो करते हैं। और इसमें शॉर्ट में नोट करें तो इसको अपन किससे? एल से। एल यानी लंबाई को लेंथ कहते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको पता चला कि अगर इस आकृति की ये भुजा लंबाई है तो ये भी हमारे पास क्या होगा? लंबाई होगा। और जो छोटी वाली भुजा है उसको अपन क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं। इस भुजा को अपन क्या कहते हैं? चौड़ाई कहते हैं, जिसको इंग्लिश में क्या कहा जाता है? ब्रेथ कहा जाता है, जिसको अपन किससे? 20 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास चौड़ाई, तो ये भी हमारे पास क्या होगा? चौड़ाई होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब सबसे पहले लिखा है कि आयत के अंदर भुजाओं की संख्या कितनी होती है। तो आप नॉर्मल काउंटिंग कर सकते हो, दो लेंथ होती हैं और दो ब्रेथ होती हैं। तो 2 + 2 कितनी भुजाएं होती हैं? 4 भुजाएं होती हैं। और फिर हमसे पूछा गया कि इसी आकृति के अंदर विकिरणों की संख्या, यानी विकिरण कितने होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि विकिरण का अपन कैसे पता करते हैं। तो देख लो, हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ हमारे पास एक कोना है, ये कोना है, इस कोने से तुम्हें सभी कोनों को मिलाना है। जैसे एक आयत के अंदर 4 कोने होते हैं, 1 2 3 एंड 4 कोने होते हैं। तो देखो, ये कोना इस कोने से भी मिला हुआ है, इस कोने से मिला हुआ है। तो किस कोने से नहीं मिला हुआ? इससे। तो हम क्या करेंगे, इस कोने को इस कोने से मिला देंगे, तो इस आकृति के अंदर एक हमारे पास विकर्ण बन जाएगा। फिर अपन इस कोने पे आ जाते, तो इस कोने को इस कोने से ज्वाइन करा रखा है, इससे भी ज्वाइन करा रखा है, इससे नहीं करवा रखा। तो हम क्या करेंगे, इस कोने को इस कोने से क्या करेंगे कि स्ट्रेट लाइन के थ्रू क्या कर देंगे? ज्वाइन करा देंगे। तो एक विकर्ण हमारे पास ये बन जाएगा। अब बाकी जो 2 कोने और बच के वहाँ पे जाके देखेंगे तो वो सभी कोनों से मिल रखे हैं। इससे मिला दिया, इससे मिला दिया, इससे मिला दिया। और इस कोने से देखोगे तो इसको इससे भी मिला रखा है, इससे भी मिला दिया और इससे भी मिला दिया। तो हमें पता चला कि एक आयत के अंदर अपन कितने विकर्ण बना सकते हैं? 2 विकर्ण बना सकते हैं। ओके, तो आपको ये बात पे समझ में आ गई। अब अपन नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि इसी आकृति के लिए अपन परिमाप कैसे ज्ञात करेंगे, उसका इसी आकृति का क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करेंगे, और इसी आकृति के अंदर जो हमने विकर्ण बनाया उस विकर्ण की लंबाई अपन कैसे ज्ञात करेंगे। इन तीनों सूत्र को अपन क्या करते हैं? समझते हैं। तो सबसे पहला जो सूत्र हम डिस्कस करेंगे वो क्या होगा? वो होगा आयत का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का पेरीमीटर अपन कैसे ज्ञात करेंगे? तो इस वर्ड को समझो, परिमाप। परिमाप का मतलब क्या होता है? जितनी भी यहाँ इस आकृति को बनाने में भुजाएं बनी है, इन सभी भुजाओं की माप का योग कर लो, यानी इनकी भुजाओं की जो दूरी है उनका योग कर दो, तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा? इस आयत का परिमाप पता चल जाएगा। तो देखो कितनी भुजाएं, 2 तो इसमें लंबाई यूज हुआ है, तो आप ऐसा लिखोगे एल, यानी इस भुजा की माप यानी लंबाई कितना है, उसमें एक बार और लंबाई जोड़ देंगे। फिर प्लस में 2 हमारे पास चौड़ाइयाँ वाली भुजा है, तो बी प्लस क्या आ जाएगा? बी आ जाएगा। तो जब हमने इन दोनों को जोड़ा, एल में एल जोड़ा तो कितना आ जाएगा? 2l आ जाएगा। फिर प्लस बी में बी जोड़ा तो कितना आ जाएगा?
2b आ जाएगा। और इन दोनों पदों से अपन 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ से आप 2 कॉमन ले लोगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, l प्लस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और आप इसको कैसे शो कर सकते हो, 2 ब्रैकेट में l का मतलब मैंने बताया था कि क्या होता है, लंबाई होता है। फिर प्लस b का मतलब मैंने बताया था क्या होता है, चौड़ाई होता है। तो हमारे पास आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र मिल गया, क्या कि 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस क्या आ गया, चौड़ाई आ गया। मैंने आपको बता दिया कि परिमाप का मतलब क्या होता है, इस आयत की जितनी भी भुजाएं हैं उन सभी भुजाओं का योग कर दो तो तुम्हें क्या पता चल जाएगा, उसका परिमाप पता चल जाएगा। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई हमें मिल चुका है। अब अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो क्या है, आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इस आकृति का जो लेंथ होगा, जो लंबाई होगा, उस लंबाई को हम किससे गुना कर देंगे, चौड़ाई से गुना कर देंगे। लंबाई को अपन किससे गुना कर देंगे, चौड़ाई से। तो हमें क्या पता चल जाएगा, इस आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि आयत का क्षेत्रफल का इकाई जो होता है वो हमेशा क्या होगा, वर्ग इकाई होगा, वर्ग होगा और इकाई होगा। अब जो भी अपन इकाई यूज़ करेंगे, फॉर एग्जांपल अगर लंबाई सेंटीमीटर में हुआ, चौड़ाई सेंटीमीटर में हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी सेंटीमीटर का पावर हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अगर लंबाई भी हमारे पास मीटर में है, चौड़ाई भी हमारे पास मीटर में है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, वर्ग मीटर आ जाएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आयत का जो परिमाप आपको मिलेगा, ये हमेशा जो इकाई आपको दे रखा होगा लेंथ और ब्रेथ उसी में मिलेगा। अगर वो सेंटीमीटर में दे रखे तो सेंटीमीटर में मिलेगा, यदि वो मीटर में दे रखे तो वो मीटर में मिलेगा, या फिर ये दोनों हमें एमएम में दे रखे हैं तो हमें किस में मिल जाएगा, एमएम में मिल जाएगा। तो आई होप आपको इतना बात समझ में आ गया होगा। अब थर्ड फॉर्मूला अपन और डिस्कस करते हैं। थर्ड फॉर्मूला हमारे पास क्या दे रखा है कि आयत का विकिरण हमें ज्ञात करना है। आयत का हमें विकिरण ज्ञात करना है, तो आयत का विकिरण अपन कैसे ज्ञात करेंगे, उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है। हम इसमें क्या करेंगे, जो लंबाई था उस लंबाई का स्क्वायर कर देंगे, और जो चौड़ाई था उसका अपन क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे, और इन दोनों के स्क्वायर को जोड़ के इसका क्या ज्ञात कर लेंगे, वर्गमूल ज्ञात कर लेंगे, अंडर रूट को इसको हल कर लेंगे, तो हमें इस आयत के विकिरण की क्या पता चल जाएगी, लंबाई पता चल जाएगी। यानी जिस भी आकृति का हमें विकिरण की लंबाई ज्ञात करना है, तो आप क्या करना, उस आकृति का लंबाई का वर्ग कर देना, चौड़ाई का वर्ग कर देना, और उन दोनों को जोड़ के उसका क्या ज्ञात कर लेना, वर्गमूल ज्ञात कर लेना। आपको उसके विकिरण की क्या पता चल जाएगी, लंबाई पता चल जाएगी। तो आई होप आपको ये सारे फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे। अब हमारा जो एग्जाम्पल था उस एग्जाम्पल को हम समझते हैं। हमें इसमें क्या करना है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभी मैंने बताया था कि जो बड़ा वैल्यू है वो किसको, लंबाई को बताता है, यानी 17 सेंटीमीटर क्या आ जाएगी, लंबाई आ जाएगा आयत का, और ये 12 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा, आयत का चौड़ाई आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन इसमें क्या करते हैं, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। अब आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी हमने डिस्कस किया है, क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फॉर्मूला अभी अभी हमने सीखा था, क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। तो अपन इस फॉर्मूले का यूज़ करके इसका क्या करते हैं, आंसर निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अपन क्या ज्ञात करेंगे, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है लंबाई इंटू क्या आ जाएगा, चौड़ाई आ जाएगा। अब हमें लंबाई कितना दे रखा है, 17 सेंटीमीटर दे रखा है, इंटू चौड़ाई हमें कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 17 को अपन 12 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, आप 17 को 12 से गुना कर लीजिए तो कितना आ जाएगा, 204 आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 204 आ जाएगा जब 17 को 12 से गुना करेंगे। और इस सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो मैंने कहा था कि क्षेत्रफल हमेशा किस में होता है, वर्ग में होता है। तो सेंटीमीटर तो क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो इस आयत का क्षेत्रफल तो हमारे को ये मिल जाएगा। और अब क्या करना है, इस आयत का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप। आयत का हमें क्या ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करना है। और परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, 2 ब्रैकेट लेंथ प्लस क्या आ जाएगा, ब्रेथ आ जाएगा। अब 2 ब्रैकेट लंबाई कितना दे रखा है, हमें 17 दे रखा है, फिर प्लस चौड़ाई हमें कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, बराबर में 2। अब 17 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। और 29 को 2 से गुना कर दोगे तो 29 दोनों 58 सेंटीमीटर इस आयत का क्या आ जाएगा, परिमाप आ जाएगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अगर हमें इसी आयत के विकिरण की लंबाई ज्ञात करनी हो तो मैंने बताया था कि विकिरण की लंबाई ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है। आपको कहा था कि लेंथ का क्या करना है, स्क्वायर करना है, प्लस में क्या कर दोगे, ब्रेथ का स्क्वायर कर दोगे। ब्रेथ का स्क्वायर करके दोनों को जोड़ के क्या कर लेना, उसका वर्गमूल ज्ञात कर लेना। तो तुम्हें इस आयत की क्या पता चल जाएगी, विकिरण की लंबाई पता चल जाएगी। इस आयत का विकिरण ज्ञात करके आप कमेंट करना
ये आपके लिए मैंने एक छोटा-सा वर्क छोड़ा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना और चैनल पे अगर आप पहली बार विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।